एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को अपने घर जाकर अपने बीवी बच्चों में रहता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, इस बार हमारी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है। हम ऐसा करते हैं, किसी से कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। नहीं, अभी पैसे की हमें जरूरत नहीं है। हमें अभी कुछ दिन और देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी मर्जी यही है तो देख लेते हैं, लेकिन कुछ मुनाफा नहीं होने वाला। क्या पता हमारी भी भगवान कुछ सुन ले। उसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। ये कहते ही उसकी पत्नी मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है और वो भी गांव में घूमने निकल जाता है। जाते जाते उसे कुछ लोगों ने बुला लिया। अरे रामू भैया, किधर जा रहे हो? कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाओ। रामू उनके पास चला जाता है। तभी उनमें से एक ने कहा, रामू, तुम्हारी फसल इस साल कैसी हुई है? रामू ने उनसे कहा, क्या बताए भैया, इस साल कुछ अच्छी फसल नहीं हुई है। कोई बात नहीं, फसल का क्या है, वो तो ऐसे ही रहती है। ये तो अब हर साल का हो गया है। हाँ, ये तो है। अब क्या करें, हमारे पास तो बस यही खेती है जिसे हमारी गुजर बसर होती है। तभी उनमें से एक ने कहा, रामू, क्यों ना उस खेत में तुम कुछ और खेती करके देखो। क्या पता तुम उस खेती से कुछ अच्छा मुनाफा कमा सको। रामू ने कहा, हाँ भैया, सोचा तो यही है, इस बार कुछ नया करने का। ये कहते ही रामू अपने घर चला जाता है और जाते ही अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, शायद मुझे आज कुछ देर हो जाए। तुम चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ, आज तो मैं बची हुई जमीन जोतकर ही लौटूंगा। ये कहते ही रामू अपना हल उठाता है और खेत के लिए निकल जाता है। खेत पर पहुंचकर रामू अपना खेत जोतने लगता है। खेत की जुताई करते समय अचानक उसका हल कहीं फंस जाता है। लगता है हल की अगली खुरपी टूट गई है। ये बोलते ही रामू हल को देखने लगता है और उसे कुछ दिखाई देता है। अरे, ये क्या है? शायद ये कोई पुश्तैनी खजाना है। रामू ये सोचने लगता है, अब इसमें क्या था। जैसे ही रामू उसे निकालता है तो वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक हल था। ये देखकर रामू उस हल को भी अपने साथ ले आता है और घर आकर अपनी पत्नी को बताता है। सुनो भाग्यवान, ये देखो, जब मैं हल चला रहा था तो हमारे खेत से ये मिला। ये देखते ही उसकी पत्नी ने कहा, हम अब इसका क्या करेंगे? हमारे पास तो पहले से ही एक हल है। इसे अच्छा तो कोई सोने का सिक्का मिल जाता। अब वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कोई साधारण हल नहीं था, वो तो जादुई हल था। अब रामू जैसे ही सुबह उठकर देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है और तिल मिलाते हुए अपनी पत्नी से बोलता है, उठो कालू की मम्मी, देखो ये क्या है। जैसे ही वो उठकर देखती है,
उसकी आंखें खुली रह जाती है। उनके घर पर अनाज का ढेर लगा होता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वो रोज सुबह उठकर अपनी बैलगाड़ी में अनाज रखता और उसको बेचने निकल जाता। देखते ही देखते रामू अब बहुत अमीर हो चुका था। ये देखकर गांव वाले सोचने लगे कि सुनो भाइयों, रामू के पास इतना धन कहाँ से आया कि वो इतनी जल्दी अमीर हो गया। हाँ भाई, रामू तो छोटा सा साधारण किसान था। ऐसी कौन सी फसल लगाता है जो रामू को इतना मुनाफा हो रहा है? चलो रामू के खेत पर चलकर देखते हैं कि कौन सी फसल लगाता है। ये कहते ही वो सभी लोग रामू के खेत पर फसल देखने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो रामू के खेत पर जाकर देखते हैं, रामू की जमीन तो खाली और बंजर पड़ी थी। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। तभी सभी ने प्लान बनाया कि हम सब मिलकर आज रात पता करते हैं कि रामू के पास ऐसी क्या चीज है जिससे रामू इतना अमीर हो गया। ठीक है भाइयों, आज रात मिलते हैं। और जैसे ही रात होती है, वो लोग रामू के घर जाते हैं और छुप कर देखते हैं कि रामू तो सो रहा है। तभी उनकी नजर उस हल पर पड़ती है जो चमक रहा था। उनमें से एक ने कहा, ये देखो, मुझे ऐसा लगता है कि रामू इसी से इतना अमीर हुआ है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। क्यों ना हम इस हल को ही उठा ले चले। ये कहते ही उन्होंने वो हल चुरा लिया। अब जैसे ही सुबह होती है, रामू देखता है कि उसका हल गायब था। अब वह बहुत उदास होता है।